हम उस दरगाह के आसपास जो संपत्ति बनी है उस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर एसडीएम खुद पहुँच चुके हैं। एसडीएम निधि पटेल और तमाम जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और देखा जा रहा है कि ये संपत्ति किस चीज़ की है, क्या निजी संपत्ति है। ये जो मकान बना हुआ है उसकी जांच की जा रही है। खुद एसडीएम पहुँची हुई हैं और ये देखा जा रहा है कि क्या अस्पताल का यहाँ पर निर्माण, क्या यही अस्पताल चल रहा था मैम? हाँ, इसकी सूचना मिली हुई थी। ये अवैध रूप से अस्पताल चल रहा था यहाँ पर। कुछ सामग्री मिली हुई है। किस तरह की सामग्री मिली हुई है? कुछ एलोपैथिक है, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने की जानकारी है हमारे, कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। ये कब से संचालित था? ठीक है, थैंक यू। तो ये एसडीएम निधि पटेल थी और ये देखिए यहाँ पर दवाई है, इस तरह की जो जांच की जा रही है यहाँ पर। लाइट, ये तमाम दवाइयाँ रखी हुई थी। लाइट, ये किस तरह की दवाई है सर? ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों मिक्स है। तो ये कौन देता था? सर से पूछ लीजिए। वाइट नहीं, तो यहाँ पर कोई आपको मिले क्या? यहाँ पर अस्पताल में कोई नहीं मिले? कोई नहीं। ये सब यहाँ से नहीं, गायब है, सब यहाँ से फरार हो चुके हैं। अब यहाँ ये तमाम जो एलोपैथिक और दवाइयाँ है, ये पीछे यहाँ पर ये केबिन है बैठने की, आला वाला अभी आप देख सकते हैं। ये आला रखा हुआ है और ये तमाम जो महिलाएं इलाज कराने आती थी ये यहाँ पर आते थे और ये दवाई यहाँ पर रखे हुए थे। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर अवैध रूप से अस्पताल चल रहा था। और अगर इसमें भी देख सकें, ये यहाँ के लोग फरार हैं। यहाँ के लोग फरार हैं। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर ये देखिए, ये तंत्र मंत्र जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये यहाँ पर होता था? क्या ये रूहानी इलाज के नाम पर यहाँ पर होता था? यहाँ पर मौलाना बैठते थे, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है। प्रशासन के आने से पहले सब फरार हो गए हैं। मौलाना भी फरार है। यहाँ पर जो अस्पताल में दवाइयाँ देता था वो कौन है, कहाँ है, क्या वो फरार हो गया, क्यों फरार हुआ? क्या यहाँ पर अवैध रूप से जो रूहानी इलाज के नाम पर या तंत्र मंत्र के नाम पर और दवाइयाँ दी जाती थी, नीम हकीम का इलाज होता था, क्या यहाँ पर होता था और इसका इस्तेमाल करता था? इसके इस्तेमाल से क्या कमाई होती थी? जब पिछली बार आए थे तो मौलाना ने कहा था ये निजी मकान है। ये देखिए सामने। इधर आइए और इधर आइए कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई की है अभी? यहाँ पे अवैध दवाइयाँ, मतलब अवैध क्लिनिक चलते हुए प्राप्त हुआ है। हाँ। जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की कहाँ पे ये क्लिनिक बना हुआ है? दरगाह में जनरेटर दरगाह में जो बना हुआ है क्लिनिक, क्या इसके अंदर डेट एक्सपायर की दवाई प्राप्त हुई है? हाँ, प्राप्त। तो किस काम में आती थी ये दवाइयाँ? मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि वो अलग अलग रूहानी ताकत किस तरह? ठीक है, एक से यहाँ पर जो दवाई है एक से दिखाएंगे आप। ये जो दवाई है देखिए, ये शरबत नज़ला है। ये इस तरह की दवाई कौन बनाता है ये अभी तक पता नहीं है। और इसमें रोगन सुर्खा, ये ओवन ड्रॉप्स, ये दवाइयाँ आपको ये त्रिफला चूर्ण, इस तरह की दवाएं क्या रजिस्ट्रेशन के साथ दी जाती है? फिलहाल ये सील कर दिया गया है, ताला। क्या आप सील कर रहे हैं? इसमें भी डालो। क्या आप सील कर रहे हैं इसे? अभी जरा काम करो। आप बस मुझे एक बात बताइए, किस तरह की दवाइयाँ मिली हैं? किस तरह की दवाइयाँ मिली हैं? स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल ये देखिए, ये भी कमरा, इस कमरे में क्या होता था? इस कमरे में क्या होता था सर? वाइट सर देखिए। अच्छा, ये बैठने की जगह है। अब एक सीएमओ साहब भी हैं, उनसे भी समझते हैं। सीएमओ साहब एक सेकंड। और मौलाना साहब एक सेकंड। मौलाना साहब, ये आरोप लग रहा है कि अस्पताल जो चल रहा था, ये अस्पताल आप चला रहे थे? अस्पताल कहाँ है देखिए? नहीं, इसमें दवाइयाँ आई थी। कहाँ कैंप दवाइयाँ लगता मिली है? है, दवाइयाँ मिली हैं। कैंप लगता है यहाँ बस। क्या लगता है? तो कौन देता है, कौन दवाई देता है? डॉक्टर आते हैं, कभी कोई आता है, कभी डॉक्टर आते हैं। ये रजिस्ट्रेशन इसका है? नहीं, सिर्फ कैंप लगते हैं। सिर्फ कैंप गेट से बाहर आइए। खिदमत है। गेट से बाहर उधर आ जाइए। मतलब जो सीएमओ साहब हैं जांच कर रहे हैं, उनमें से दवाइयाँ उनको जो बरामद हुई है, दवाइयाँ मिली हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर संचालित होता था क्लिनिक, उसे सील किया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? यहाँ पर कौन दवाई देता था? बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे देता था? यहाँ कैंप लगता था और यहाँ सिर्फ साहिब सज्जादा की मसनद थी, वो बैठते थे। तो कैंप लगाने के लिए भी तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, कम से कम कागज चाहिए। वो कागज आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप दवाई नहीं दे सकते हैं। सील किया जा रहा है आपकी उस
उसे सील कर दिया गया है। सील किया गया यानी अवैध रूप से चल रहा था। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अवैध रूप से चल रहा था। देखिए नहीं तो अवैध रूप से चल रहा था, ये आप मानेंगे? चल ही नहीं रहा था, ये सील किया जा रहा है किस आधार पर? क्लिनिक नहीं था ये। क्या क्या कहना चाहेंगे? ये आला वाला मिला है उसमें। ये पहुंच चुके हैं जी जी। ठीक है, ये इनकी मौजूदगी में, मौलाना की साहब की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई की जा रही है। सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही थी। और वो दवाइयाँ या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज नहीं मिले हैं। फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को। हालांकि मौलाना साहब का कहना है कि ये यहाँ पर कैंप चल रहा था, लेकिन कैंप चलाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन था या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब जवाब देना तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं पूछना दे दिया सर, ये साहिब सज्जादा नशीन की मसनद है, आप देख सकते हैं। नहीं, ये नहीं, और वो कमरा सिर्फ कैंप लगता है जुमेरात 11वीं शरीफ उर्स के दौरान, जब ज्यादा भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ ज़ायरीन में, उसमें जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ कैंप मुहैया कराया जाता है। जैसे डॉक्टर उस्मान साहब हो गए। शासन को क्या इन्फॉर्म करके कैंप लगाया जाता है? देखिए उनका शासन को कैंप वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सहारनपुर के तिब्बतिया का उसका है। वो क्या है, कब तो वो बैठते कब है, देखते कब है? वो नहीं, एक उनका सर्टिफिकेट है, वो एक जब वायरल हो बैठते रहा ही नहीं अरे है तो सर्टिफिकेट तो उससे क्या मतलब है? सर्टिफिकेट से ये प्रूफ हो रहा है कि है। वो नहीं, यहाँ बताया जा रहा है कि वो उसके आधार आप पर इलाज जिसको किया जाता है। अस्पताल बता रहे हैं वहाँ अस्पताल जैसी चीज क्या है? नहीं, यहाँ पर आप बताया कि शिकायतें हैं। दवाइयाँ यहाँ पर मिली थी ना, दवाई। डॉक्टर कौन आता था? आपने खुद देखा? डॉक्टर कौन आता था? डॉक्टर एक वो है नसर साहब, हाँ। वो आते हैं मुरादाबाद के। डॉक्टर हसन साहब हैं, वो आते थे। क्या कैंप उनके वगैरह पास लाइसेंस है जो? जी हाँ है। MBBS और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये सील नहीं करते। मेला ही नहीं हुआ ना इस डेट बार तो। एक्सपायर्ड दवाई अंदर रखी थी, डेट एक्सपायर्ड दवाई दी जा रही थी। एक्सपायर्ड दवाई भी रखी। वो मिला है, स्टेथोस्कोप मिला है, काफी सामान मिला है, स्टेथोस्कोप वगैरह मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, डेट एक्सपायर हैं वो। अच्छा, इस मकान में कौन रहते थे आप जब आप इस मकान में, क्या यही बैठने की जगह और अस्पताल? कोई रिहाइश की जगह थोड़ी है। नहीं तो इतना बड़ा हिस्सा आप, इतना बड़ा हिस्सा में कौन रहता है? इतने बड़े हिस्से में मसनद है ये बैठने के लिए। सिर्फ बैठने के लिए। आप लोग कहाँ रहते हो? सर हमारा घर रिहाइश ये है। रिहाइश ये रिहाइश है जी। तो ये वक्फ संपत्ति में आता है? नहीं नहीं, ये सब अराजी है, सब अराजी है पर्सनल अराजी है। आपकी आप ये मसनद की पर्सनल अराजी है। मतलब सिटिंग हॉल समझ नहीं, लेकिन आप अभी भी जवाब नहीं देते। यहाँ पर कोई नहीं है, ये आपको गलत इत्तला दी जा रही है। और जो इस अस्पताल को कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल है, वो खुद साबित करके दिखा दें कि यहाँ अस्पताल है। ऐसा कुछ नहीं थी कि ये मसनद लगी हुई हजरत बैठते हैं यहाँ आप पर। कैंप भी चलाते थे तो क्या प्रशासन को नहीं, इन्फॉर्म कैंप करते की थे? कोई बात नहीं है यहाँ पर। जैसे आस्था के टाइम में जैसे ये होता है कि साहब जुमरात है, बृहस्पति है, उस तरीके से कोई अगर किसी तरीके से परेशान हाल आता है तो उसको दुआ दरूद करते हैं सरकार। उसके बदले पैसे भी लेते थे? किससे लेते हैं पैसे? कोई पैसे लेने वाला कोई सबूत हो तो लाइए उसको बुला के। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं लेते। जनाब ये बताइए कि जो दवाइयाँ हैं, देखिए कई ये दवाइयाँ देखिए मेरी बात expiry समझ, date की दवाइयाँ पहले वहाँ मेरी पर बात समझ लीजिए। ये बारगाह ऐसी बारगाह है, मैं हजरत के साथ 25 साल से घूमता हूँ, बारगाहों में प्रोग्रामों में जाता हूँ हजरत के साथ। हर जगह आपको डंडा मारने वाला, झाड़ू मारने वाला, सब चीजें मारने वाले मिलेगा। यहाँ डालो, वहाँ डालो, इतना डालो, इतना डालो। यहाँ से लेके यार पूरे मजार शरीफ में, मस्जिद में, हर जगह आप चले जाइए। जो है वो कह रहे हैं तंत्र मंत्र का देखिए काम वो होता कुछ है। भी कर सकता है, तंत्र मंत्र का भी काम होता है। शिकायत तो करने वाला कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद जावेद जो वो कह रहे हैं वसूली वो होती हमें नहीं है। मालूम मोहम्मद जावेद है या पूरा गांव है, हमें नहीं मालूम। मैं तो, मेरी बात समझिए आप। नहीं, ठीक है, आपका नाम? हजरत, आपका नाम? हजरत एक ऐसी शख्सियत है कि उनको अगर आप देखेंगे माशाल्लाह, जब वो तबीयत सही हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि शिकायत आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल हकीम कादरी नौशाही। यहाँ क्या है आप? मैं खिदमत में रहता हूँ हजरत के साथ, 25 साल से मैं यहाँ पर तशरीफ लाता हूँ। अच्छा, शहजादे नशीन ये हैं? ये शहजादा है, हजरत के नायब सज्जादा नशीन है। अच्छा, तो वही इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आप आ गए बीच में, मैं इसलिए मैं ये बेहतर बता सकते हैं क्योंकि इनके जो वालिद हैं वो यहाँ। नहीं, आप इस कैंप के बारे में बता सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पर तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा दें। ये जो कमरा है उसे सील किया गया है। इसे सील करके प्रशासन, अभी एसडीएम निधि पटेल की अगुवाई में इसे सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो तमाम दवाइयाँ थी उन दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। ये दवाइयाँ देख सकते हैं पीछे।
अब ये यहाँ के दावा है कि ये कैंप चलता था और ये दवाइयाँ जो लोग आते थे, जो बीमार होते थे, उन्हें मुफ्त में दी जाती थी। हालांकि प्रशासन ने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई कागज़ नहीं था, इसलिए इसे सील किया गया है। फिलहाल सील की कार्रवाई करने के साथ साथ पैमाइश और नापी का भी काम चल रहा है यहाँ। और कुछ लोग और भी हैं यहाँ जो सील किया गया। यहाँ पर कितने लोग आते थे इलाज करवाने के लिए? यहाँ इलाज कोई नहीं होता था, इलाज कुछ नहीं, दवाई इलाज कोई नहीं, कोई दवाई नहीं। सिर्फ जो सरकार के मुरीद हैं बस उनसे दरगाह पर हाजिरी करनी, उनसे अपने जो भी दुआ करानी, बस ये होता था। इलाज कोई नहीं था यहाँ पे। कैंप के टाइम पे कोई अगर दवाई वैसे कोई और इसके टाइम पे कोई कैंप जैसे दवाई दे दी वो अलग चीज है। नहीं, यहाँ पर बाकी देखिए, कोई एक दवाई बात का और रह गई, मैं बताता हूँ आपको। दौरान उर्स यहाँ पर डॉक्टर MBBS हैं मोहम्मद हुसैन, वो यहाँ पर फ्री कैंप लगाते। वो उन्होंने उसका शिकायत किया होगा, खुद MBBS हैं, अपना फ्री कैंप लगाते हैं, जयपुर से आते हैं। उन्होंने शिकायत की है क्या? किसी और ने शिकायत की होगी, वो उसको देख के वो आते हैं सिर्फ उसके टाइम। नहीं, लेकिन प्रशासन किसी की शिकायत पर जांच करके कार्रवाई करता है। इन्होंने जांच की होगी, कागज नहीं होंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं देखिए, होंगे, मेरी बात समझिए, मैं सील फिर की आपको गई है। एग्जैक्ट बोल रहा हूँ। हाँ। दौरान उर्स 4 दिन मुसलसल डॉक्टर MBBS हैं मोहम्मद हुसैन कादरी नौशाही, जयपुर के रहने वाले हैं, अपनी तरफ से वो कैंप लगाते हैं फ्री। उसको देख के उन्होंने किसी ने मतलब शिकायत की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बार इस पूरे संपत्ति को दिखाते हैं, इस पूरे कैंपस को दिखाते हैं।